जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित श्रीमान गोपाल जी पाड़ी, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के शिष्य वाहिका श्रीमती विजयलता जी, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि स्थानीय प्रबंधन समिति के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान वेद प्रकाश जी, व्यवस्थापक श्रीमान राजेंद्र जी, धनाचार्य श्रीमान लोकेंद्र सिंह जी और शिक्षाविद प्रभारी श्रीमान सुनील जी एवं अन्य आचार्य छोटे या जैसा आपने आदेश किया है मैं भी बोलूं। मुख्य वक्ता तो अपना विषय रखेंगे नहीं, क्योंकि शिक्षण से लगभग 30 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। सिलाई कोई हमारे पक्ष में कौन सी बातें अभिभावक की दृष्टि से हम सबके ध्यान में रहनी चाहिए, जिससे कि बालक के विकास में उत्तरोत्तर प्रगति संभव हो सके। ऐसी बहुत ही सामान्य बातें होंगी आपके लिए, सामान्य बातें हो सकती है, देखो है बहुत ही। इससे पहले जिसकी जिम्मेदारी है थोड़ा विद्यालयों की हमारी जो कार्य की स्थिति है वो भी मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूंगा। जैसा अपना ये विद्यालय चलता है आदर्श विद्यालय, ऐसे विद्या भारती संस्थान करौली के द्वारा 15 स्थानों अपने जिले में, करौली जिले में 15 स्थान है और पर 25 विद्या मंदिर संचालित, जिनमें 9253 दिया है पूरे जिले में। जिस समय हम कर रहे हैं विभिन्न कक्षाओं में 7 माध्यमिक विद्यालय है, जैसे हमारे गोला भी विद्यालय है और 2 सीनियर सेकेंडरी कुछ प्राथमिक विद्यालय, 4 उच्च प्राथमिक विद्यालय है, ऐसे करके प्राथमिक विद्यालय है, ऐसे करके 25 विद्यालय राष्ट्र की सेवा में संस्कार से युक्त राष्ट्र से बोधपूर्वक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। परिणाम की दृष्टि से भी कोई भी विद्यालय शायद ऐसा नहीं होगा जिसके परिणाम की शायद आपको जानकारी है। ऐतिहासिक परिणाम जो हम लोग के रहते हैं ये हम सबके ध्यान में। अभी अभिभावक गोष्ठी के नाते से मैं कुछ आप सब अभिभावक के माता बहनें हैं, मूल रूप से तो मातृशक्ति ही बालक के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो माता की। और माता को हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में तो पहला ही गुरु माना है। अध्यापक तो बाद में बनते हैं, आचार्य तो बाद में जाते हैं, जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन बालक को सबसे पहले हर के संपर्क में आता है तो अपने माँ के संपर्क में आता है। माँ जैसा चाहे, इतिहास में उदाहरण है हम सबके ध्यान में है। छत्रपति शिवाजी महाराज वो जो शिक्षा की बचपन है वो माता जीजाबाई भाई नहीं थी, और तब उन्होंने भारत का साम्राज्य की स्थापना करने में तो सफल। बचपन में मां कहती थी, दशा देश की देवी शिवा को साक्षात कुटिल दुराचारी, तू स्वराज का उदित दिवाकर कर भविष्य की तैयारी। ये माता जीजाबाई ने रामायण की, महाभारत की कहानियां सुना करके बचपन में ही उनके राष्ट्रभक्ति के भाव ऐसे कूद कर निर्भीकता के भाव पड़ती है। आज हमारी माताओं की स्थिति क्या रहती है? कुछ बालक परेशान करेगा तो माँ कहती है भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, यानी हम उसको डराने का काम करते हैं। यानी वो शिक्षा दे रहे हैं, उसको डरपोक बनाने की शिक्षा देते हैं। अगर ये शिक्षा माँ जीजाबाई देती होती अगर, तो बचपन में जब वो पढ़ने के लिए गए रामदास जी के गुरु जी के यहाँ पर, तो शेर देखा तो गुरु जी ने बहाना बना लिया, परीक्षा ली कि आज मेरे पेट में दर्द और पेट की दवा दर्द की एक है कि शेर दिखा। अगर माता इस प्रकार की शिक्षा देती तो शिवाजी एक हाथ में तलवार लेकर एक हाथ में कटोरा दूध के लिए लेकर के जंगल में चल पड़ते हैं, बरसात होगी
बिजली चमक रही तो देखते ही शेर ने अपने शावकों को दूध पिला दिया। शिवाजी का जो बालक उनके बचपन का नाम शिवा था, वो उसकी मानसिक खेल रही खुशी से झूम उठा कि आज जो बिजली की आज्ञा थी उसका पालन करने जा रहा हूँ। और उन्होंने देखा और जाके शेर जी के पास जैसे दूध निकालने लगे जैसे अपना गाय भैंस का दूध निकालते, और पीछे देखा तो गुरुजी खड़े थे। वो धन्य हो गए ऐसे। ये माता जीजाबाई की शिक्षा का परिणाम था। भक्त प्रहलाद को तैयार करने वाले पिता की भूमिका नहीं थी। हम सब जानते हैं हिरण्यकशिपु अत्याचारी था, लेकिन मां कयाधु के जो संस्कार के ऊपर पर पड़े और वो भक्त प्रहलाद हुए। आज हम सब उनके कर्म के साथ को याद करते हैं। और एक ये भी है सुल्ताना का युवा है, जो भी मां ने ही शिक्षा दी थी उसको बचपन में जब छोटी छोटी गलतियां करता और करने के बाद वो उसकी गलतियां बचपन में बच्चों को पीटना, चोरी करना, छोटी मोटी सामग्री, इस प्रकार की गलतियां करता है तो सुल्ताना डाकू को फांसी की सजा हो गई। और फांसी की सजा पर अंतिम शिक्षा पूछी क्या है तुम्हारी अंतिम शिक्षा? तो उन्होंने कहा कि मेरी मां को बुला। तो मां को बुलाया गया फांसी के तख्ते के पास में जो एक व्यवस्था होती है प्रशासन की, और उन्होंने कहा कि उनके हाथ बंधे हुए थे उसके सुल्ताना के। वो कहते जरा पास में आओ। मां पास में जाती है तो कान में कहेगा तो जैसे कान सुल्ताना की मां ने उसके मुंह के सामने लगाया तो उसने अपनी आंखों से सुल्ताना ने, क्योंकि हाथ तो बंधे हुए थे, तो उस मां का कान काटा। अब सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, ये कैसे है? और जब पूछा कि क्या कारण था, उन्होंने कहा इस मां के कारण जो आज मैं फांसी के फंदे पर घूम रहा हूं ना, इस मेरी मां के कारण। काश मुझे बचपन में छोटी छोटी गलतियां करते, मैं तो अपराध जगत में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आज इस मां की कारण तो मुझे बचपन में ये ऐसे संस्कार दे दी, मुझे शिक्षा से रोक दी, गलत शिक्षा से, शायद मैं एक अच्छा इंसान बनता है। और काम करने पर ठीक है उसको बैठ के करवा सकते हैं, परिवार की कोई माता बहन परिवार का जो सदस्य पढ़ा सकता है, बच्चे को बैठा रखकर स्वभाव पढ़ाई करते हैं। पढ़ते नहीं है बच्चे, घर पर स्वाध्याय नहीं है, ये बिल्कुल अपनी बात है। और स्वाध्याय होगा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं एक ऐसा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। एक बालक आईएएस का एग्जाम, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम में काफी लंबी समय रहा, 28 वर्ष रहा, तो उस बालक की मां इतनी गंभीर रहती थी बालक के पढ़ने की। आज 25 वर्ष पहले हमने तो ये कह दिया था ये निश्चित रूप से ये बालक बहुत प्रतिभाशाली होगा। उसका इसकी मां की जिम्मेदारी थी कि बेटा बन जाएगा, आने के बाद में उसको पढ़ना, उसका मौके का गहराई है याद करवाना, उसका लेखन रहता है बैठा रखते हैं। बहुत बड़ा है जयपुर का हॉस्पिटल है, मैं उस हॉस्पिटल में था और मैं भी जब दिखाने के लिए गया तो एक छोटे से बालक को एक माता पिता लेके आए थे। इतना सा बालक रहा होगा 8 साल के लगभग। वो जब बालक को लेके आए और वो डॉक्टर की थी, वो पूछ रही थी क्या समस्या है, क्या है कि मोबाइल बहुत देखता है और आंखों पे इसका तो आप मेरे पास क्यों आए हो? आपने इसको अंधा करने का पूरा इंतजाम कर दिया। आप तो मेरे पास जाएंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, मैं आपको कोई भी दवा दे दूंगी बच्चे को, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका तो इलाज तभी संभव है कि इस मोबाइल को इसके हाथ से छीनोगे, इसके पास मोबाइल पहुंचना नहीं चाहिए। अगर आपने इस बच्चे को मोटे मोटे चश्मे लगाने वाले क्या इलाज के यह स्टेटमेंट एक बालक के बारे में उसके माता पिता और बालक से कुछ नहीं कहा, माता पिता को कहने को उन्होंने पसंद किया। तो ये भी विचार करें आप निश्चित रूप से बड़ों का सम्मान करना है, बालक सफाई स्वच्छता से कैसे आना है कैसे नहीं आना है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। क्या वेश नहीं आते बच्चे, मां की जिम्मेदारी है कि उनको वेश में सफाई डरा डरा के नाम पर नहीं मंजर कर रहा है नहीं कर रहा है, करना पड़ेगा। ये तो बालक में संस्कार धीरे धीरे एक बेटा मंजर नहीं किया,
आज आपने इतना नहीं किया क्या कपड़े प्रेस पे है कि नहीं है, ये चिंता करने वाला है। तो एक बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सब पर निर्भर करती हैं, और बालक की जो विकास की सीढ़ी है वो इस अभिभावक और विद्यालय, ये जो दो पहिए है ना, इनका ही विकास की सीढ़ी आगे, विकास की जो गाड़ी है आगे बढ़ने वाली है। इतना ही आप सबके बीच में मेरा आग्रह निवेदन है, इसे आप ध्यान देंगे। आपका ईश्वर के पास हमें छोटे भैया बहनों को ईश्वर प्रार्थना ईश्वर की शिक्षा दी जाती है। इस आधार पर हमारी महिला को कहानी सुनाने जा रहे हैं। वही करौली जिले के जिला सचिव श्रीमान प्रकाश जी, विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी, नमस्कार श्रीमान राजेंद्र जी, अधनाचार्य लोकेन्द्र जी, विश्ववाटिका प्रभारी श्रीमान सुरेश जी, इस नगर से पधारे बंधु माताएं बहनें मैं जब शिशु वाटिका का प्रशिक्षण होता है और प्रशिक्षण में जब आचार्य जी बैठते हैं तो कोई प्रश्न करता अभी प्रश्न केवल आपको बताया, मैं बीच बीच में प्रश्न भी करूंगा। प्रश्न का उत्तर पंखे और कूलर चल रहे थे, ऊंची आवाज में नहीं थी, माताएं बहनें तो सबको सुनाई दे सकता है। तो मेरा प्रश्न माताओं बहनों से, बंधुओं से ये है, घर में जब 2.5 साल 3 साल 4 साल का बालक होता है तो घर में क्या करता है? कोई पता नहीं क्या करता है? क्या करता है? खेलता है। और सवाल जवाब करता है। ठीक बताओ। हाँ, बड़ों का अनुकरण करता है, बड़े जैसे करता है वैसा करता है, नाटक करता है। अभी और क्या करता है? घर में बहुत सारे काम करता है। बताइए, एंड और बता सकते
से करते हैं, हमारे सुनते भी करते हैं, सब बालक करते हैं, लेकिन वह पढ़ाई नहीं करते। ये सब जगह बालक घर में पढ़ाई ना पढ़ाई नहीं करते। आप क्या करते हैं? क्या करोगे? बालक घर में पढ़ाई करते हैं, करते हैं, खेलना होगा, पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई का नाटक करते हैं। पढ़ाई का नाटक करना अलग बात, अभिनय करते हैं, तो पढ़ाई वो नहीं कर रहे। मतलब पढ़ाई बालकों के रुचि का विषय नहीं है, पढ़ना उनका रुचि का विषय नहीं है। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? पढ़ो, क्या कहते हैं बालकों? हम पढ़ो, और पढ़ो ही नहीं, पढ़ने से भी एक कदम ऊपर लिखो। वो आचार्य कहते हैं, बेटा 4 दिन बालक को विद्यालय लाते हुआ है और घर से शिकायत करती है, आचार्य जी, गुरु जी, उसको काम क्यों लेकर क्यों नहीं सुनते? सबसे बड़ी शिकायत की बात आपकी भी होगी, करते होंगे, तो काम नहीं किया, ये चलता रहता है, कूदता रहता है, ये रहता है, पढ़ता नहीं है। अरे उसके बच्चे का विषय नहीं है। तो मैं तो कहता हूं आगे बालकों को पढ़ाना नहीं, सिखाना नहीं। आपको नहीं कहता बालकों को पढ़ाना ना सिखाना, इसी तरह बात है, पढ़ाना नहीं सिखाना, तो करना क्या? फिर क्यों भेजना बालकों? वास्तव में बालक यदि आप चाहते हैं ना हम पढ़ाते हैं या हम सिखाते हैं, बालक को पढ़ाना सिखाना ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं तो आचार्य जी के बस की बात है ना अपने बस की बात है। तो हमारा काम क्या है? हम क्या कर सकते हैं? मैं उदाहरण देता हूँ, कोई के ना घर में हम सिखाते हैं, आचार्य जी भी हो सकता है, अपने घर अपने हो सकते हैं, मैं पढ़ाती हूँ बालक, मैं सिखाती हूँ बालक। ये माताओं के लिए होता होगा, ये वहम है, इस वहम को निकालना चाहिए। मैं तो उदाहरण देता हूं, ये तो बालक अपने साथ 4 साल का बालक जब जन्म लेता है, तो वैसे शुरू करता हूं, बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में वह रोता है, रोता है नहीं रोता है? रोता है ना, हम सब जानते हैं। उसको रोना आपने किसी ने सिखाया क्या? कैसे रो? किसने सिखाया हो? अपने आप सीखता हो। उसको लगता है कि मुझे रोना चाहिए, और यदि वो नहीं रोता है तो नहीं रोता तो क्या करते हैं? दीदी है, नर्स है, डॉक्टर है, दाइमा है, जो भी क्या करते हैं? क्या करते हैं? पीठ दबवाती है, मतलब उसको रुलाने का माहौल बनाते, वातावरण बनाते। मुझे रोना है, बालक रोता है करके सब लोग सुनते हैं, और बालक नहीं रोता तो घर के सब लोग वहां से बदलते हैं, हमें खोया नहीं। किसने सिखाया रोना? और उनके बाद परमात्मा के घर से जब आता है ना, तो वह एक चीज अपने साथ लेता है, उसी से वो सब कुछ सीखता है, और वह चीज होती है चित्त। उस चित्त से वैसा कुछ सीखता है। यदि हम यदि सोचते हम सिखाते हैं, हमने सीखा, आप देखिए उसके बाद में बालक मां जब सीने से लगाते हैं तो बालक दूध पीना शुरू करता है। इसने सिखाया उसको दूध पीना, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। आपने से किसी ने सिखाया क्या? नहीं सिखाया, बस सीख कर बच्चे तो से सीखता है। सच्चे में इतना तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है, तेज होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि वह सब कुछ देखते हुए सुनते हुए सीखता है। और इसलिए जैसे भाषण में कहा, और हम सब जानते हैं विद्यालय में आकर के हम कहते हैं कि बालक पढ़ाई करता है, बालक सीखता नहीं, बालक बहुत पहले से सीखना शुरू कर देता है। और कब से? अपने यहाँ पर उदाहरण है,
पेट होता है, गर्भ में होता है, तो उसे सीखना शुरू कर देता है। उसमें उस समय आपने से किसी ने सिखाया था उसको, लेकिन वहां भी सीखता है। अभिमन्यु का उदाहरण अपने पास है। अभिमन्यु ने तक क्योंकि गजल की कला मां के पेट से सीखी, और केवल अभिमन्यु है ऐसा नहीं है, ऐसे और उदाहरण। ऐसा कहते हैं अष्टावक्र जी ने वेद शास्त्र मां के गर्भ से सीखे। शिवाजी का उदाहरण ऐसा ने बताया, मां ने गर्भ से ही शिक्षा देनी शुरू कर दी उसको, तुझे वीर बनना है, तुझे साहस बनना है, तुझे इस भारत भूमि का जीर्णोद्धार करना है, इन आतंकियों को दंडित करना है। क्यों? क्योंकि वह जब बालिका मीराबाई अपने पिता से कहा, पिताजी इन आतंकियों को आप दंडित करिए, पिताजी ने असमाचार लाया, मेरे बस में बात की, मैं उनको दंडित नहीं कर सकता। जब शादी हो गई तो अपने पति को कहा आप दंडित करिए, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस की बात नहीं, वो ज्यादा शक्तिशाली है, मेरी शक्ति इतनी नहीं है कि मैं उनको दंडित करूं। जीजाबाई ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे पुत्र भी देना। आप देखिए कितनी विश्वास के साथ मुझे पुत्र देना, और उस पुत्र को मैं ऐसा तैयार करूंगी जो आपका दंडित कर सकेगा। ऐसा हुआ तो कहां से सीखना शुरू कर दिया उसने? गर्भ से। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। एक जैन परिवार का बालक, वो जैन परिवार कैसा, एकदम से शुद्ध सात्विक, चींटी को भी मारना 100 गुनाह के बराबर मानता, ऐसा परिवार, इतना शुद्ध सात्विक परिवार। उस परिवार का एक बालक 18-19 वर्ष का बालक, इसके साथ झगड़ा हो गया तो उसका गला काट दिया। सबको आश्चर्य हुआ, ये संस्कार उस बालक को कहां से मिले, ये गला काट दिया। इतने अच्छे परिवार का बालक कहां से है ये संस्कार उसके पास, कहां से सीखा उसने ये? शोध हुआ, घर पे गए, पता लगा कि ये जब बालक मां के गर्भ में था, मां दोपहर के समय घर में अकेले ऊपर अपने कमरे में बैठती थी, कमरे के बाहर बालकनी में मां बैठ के आराम करती थी। उस बालकनी के उस पार एक कसाई की दुकान थी जिसको मां देखते थे। अब देखिए गला काटने से उस बालक को घृणा नहीं आई, घृणा नहीं हुई, तो ग्लानि नहीं हुई। कहां से मिला उसका संस्कार? वहां मां उस दुकान पर देखती, मां को झील करता था तो वहां देखती थी। बालक ने वहां से उसको गाइड किया। ये होता है चित्त की शक्ति, ये होती है चित्त की शक्ति। इतना तीक्ष्ण होता है, इतना ताकतवर होता है चित्त। बहुत सारे उदाहरण। एक उदाहरण, एक 6-7-5 वर्ष के बालक को हिप्नोटाइज, आप जानते हैं हिप्नोटाइज, सम्मोहन कर दिया। सम्मोहन करने के बाद उसको पूछा जन्म से पहले आप कहां थे? वो 5 वर्ष का बालक उसने जानता, लेकिन उसका चित्त उस समय सक्रिय था और चित्त से उसने बताया मैं जन्म से पहले मां के पेट में था। जो उस बालक ने बताया, जन्म से पहले मैं मां के पेट में था। प्रश्नकर्ता ने दोबारा प्रश्न किया, आपके साथ और कौन था? प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, बालक ने उत्तर दिया, हाँ मेरे साथ एक सांप भी था। मेरी आवाज वैसे आ जाएगी पीछे तक आ रही आवाज, मैं वैसे भी ऊंची आवाज में बोलता हूं। आज सुनाई दे रही आवाज? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? तो कहा मेरे साथ गर्भ में एक सर्प भी था, सांप भी था। तो हम सब जानते हैं, हो सकता है बालक ने मां के पेट में जो गर्भनाल होती है उसको
साफ मान लिया। और वो कहता है वो सर को काटता नहीं था, उसके साथ खेलता था। ऐसा वो बालक कहता है। प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न और किया, इसके अलावा वो कौन था? और अब तो बालक उत्तर देता है तो सबको शौक लगता है, क्या लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? और बालक ने उत्तर क्या दिया? बालक ने कहा, हाँ, मेरे साथ एक डॉगी भी था, एक कुत्ता भी था। अभी कुत्ता कैसे आया, कहां से आया? घर गए, पता लगा कि जब बालक मां के गर्भ में था, पेट में था, तो उनके घर में एक छोटा सा पिल्ला था और मां कहती थी वह पिल्ला मेरे पेट पर ही सोता था। आप देखिए, और गर्भ के अंदर भी उस कुत्ते के साथ खेल रहा है। ये है शिक्षा, मां से सीखता है। और इसलिए आप देखिए, घर में जब किसी के कोई गर्भवती महिला होती है तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? बेटे अब तेरे को ध्यान रखना है, क्या तो क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, ये सब चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छी चीज देखिए। और इसलिए बड़ी माताएं कहती हैं कि जब पेट में बालक हो, गर्भ में जब बालक हो, तो माताएं बहनें रामायण पढ़े, रामायण पढ़े। यदि टीवी देखना है तो रामायण देखे, अच्छे सत्कर्म पढ़े, अच्छे महापुरुषों का आगे पढ़े, शुभांत भोजन करें। बालक के पास जाके और आप हम तो देखते हैं जब बालक घर में खेलता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करो, बालक के सामने मत करो। क्यों? उस लड़ाई झगड़े से बालक भी सीखता है। घर में भी पुरुष है तो कहेंगे धूम्रपान नहीं करना तो बाहर करो, बालक के सामने नहीं। क्यों? क्योंकि बालक सीखता है। ये जब अपन देखते हैं, अपने देखने में और बालक के देखने में अंतर होता है, दृष्टि में अंतर होता है। हमारी आंखें और बालक की आंखें देखने में अंतर मिलेगा। बालक देखता है वो निरपेक्ष भाव से देखता है, निर्लिप्त भाव से देखता है। उसके लिए अच्छा भी अच्छा है और बुरा भी अच्छा है, बुरा भी उसके लिए तो अच्छा ही है। लेकिन हम देखते हैं तो हम जब देखते हैं तो देखने के साथ साथ अपनी बुद्धि को भी उसके साथ जोड़ते हैं। ये कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ये बुद्धि हम साथ में जोड़ते हैं। लेकिन बालक बुद्धि को साथ में नहीं जोड़ता। क्यों नहीं जोड़ता? क्योंकि बुद्धि उसके पास होती ही नहीं है। बालक के पास बुद्धि नहीं होती, इसलिए बालक को कहते हैं अबोध, बिना बुद्धि का। बुद्धि तो होती है लेकिन उसका विकास नहीं होता, केवल चित्त का विकास होता है। चित्त के बाद में जब बालक 2 साल का, 1.5 साल का, 2.5 साल का, 1.5 साल के बाद में उसके मन का विकास शुरू होता है। और इसलिए देखिए आप 2-2.5 साल का बालक जिद करता है। ये जो जिद करता है ना, जिद करना अर्थात उसके मन का विकास हुआ है, वो अपने मन की करना चाहता है, अर्थात अब उसके मन का जागरण हुआ है, उसके मन का विकास हुआ है। इस समय माता को क्या करना चाहिए? वह जो जिद करता है डांटना नहीं, बालक जिद करेगा, बालक का स्वभाव है जिद करना। अरे भगवान कृष्ण ने क्या किया था? भगवान कृष्ण ने जिद नहीं किया था क्या? किया था बालक भगवान कृष्ण, और इतना तगड़ा जिद किया था कि मां परेशान हो गई, मां परेशान हो गई। अभी यहाँ भजन करने से भजन, ऐसे भजन आते हैं, कैसा भजन था?
रोटी खावे ना दूध पीवे ना रोवे दूनो माता यशोदा सोचन लागी कर लियो चांद खिलौनो। चंद्रमा को खिलौना उसको वो खिलौना चाहिए। कितना करना चाहिए? आपके वाला करते हैं क्या? चंदा मामा चाहिए मुझे? नहीं करते होंगे इतना बड़ा चीज। भगवान कृष्ण वो चित्र, लेकिन माँ यशोदा समझदार थी, जानती थी, इसलिए उसका भी हल निकाला। हर बर्तन पानी को मिलो यो आयो चांद निकल के ओरा आया न सुख भर नींद। माँ यशोदा ने किया ऐसा। माताओं को बालक जिद करता है, डांटना नहीं, जिद करना चाहिए, बालक करना आना चाहिए, तो उसके मन करता है, लेकिन उस जिद को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का काम माना। सकारात्मक दिशा में मोड़ना। एक बालक अच्छे परिवार का बालक, ऐसे कहते हैं अरबपति परिवार का बालक था। वह जब स्कूल जाता था तो बच्ची उसको लेने के जाते घोड़े लगे होते, रथ था, वो बच्ची को चलाने वाला वो सूर्य की पे जाता था, सिर पर साफा और बुलंद की वजह लपट के घर से शानदार बन जाता था। बालक उस बच्ची में बैठ कर स्कूल जाता था। माँ ने पूछा बालक को, बड़े होकर क्या बनोगे? बालक ने उत्तर दिया, मैं ये बच्ची चलाने वाला हूँ। अब आपको परिवार का बालक कहता है मैं ये बच्ची चलाने वाला बनूंगा। क्यों? बालक को जो चीज सुंदर लगती है वही उसको वही अच्छा लगता है। इसलिए बालक सौंदर्य को चाहता है, सुंदरता को चाहता है, अच्छी चीज को चाहता है और उसको सुंदर लगता है। अब कोई सामान्य बात को कह रहे अक्ल हंसन लगेगी, अरबपति परिवार का बालक है तो बच्ची चलाने वाला बनेगा। सामान्य माहौल को कह सकते, लेकिन उस माँ ने क्या किया? उस माँ ने उस बालक की उस जिद को तोड़ा। तुझे ये बत्ती चलाने वाला ये कोचवा नहीं बनना है, लेकिन कैसा बनना है? तो घर के अंदर ले गई और अंदर ले जा करके भगवान कृष्ण का चित्र दिखाया, गीता उपदेश दिया। ऐसा वर्तमान करना है, ऐसा बताया। उस बालक के सोच को कहां तक लेके था? भगवान कृष्ण तक ले कितना उड़ गया दिशा में, ऐसा बनना है। तो मां का काम क्या है? जिद से डांटना नहीं, उस जिद को सकारात्मक दिशा में मोड़ना और जिद करना आना चाहिए बालक को। कोई बालक जिद नहीं करता इसका उसके बाल्य को नहीं है। क्यों? ये जिद ही आगे चल करके जब सकारात्मक जिद होती है, ये जिद संकल्प बनता है। 8 नंबर का बालक पढ़ता है और 10 का बालक, क्योंकि मन चित्त उसके बाद मन और उसके बाद बुद्धि। 4.5 साल का बालक होता है, 4 साल 4 महीने 4 दिन अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसके बाद बालक की बुद्धि आनी शुरू होती है, बुद्धि का विकास शुरू होता है। उससे पहले बुद्धि का विकास नहीं होता। हम बालक 1 साल के बालक का पढ़ कैसे पढ़ेगा? उसकी बुद्धि नहीं। तो पढ़ाई का काम, पढ़ने का काम बुद्धि का होता है, वो इसमें है नहीं। और हम करते हैं जबरदस्ती, हम कहते पढ़ लिख, ये हम करते हैं। और इससे होता क्या है? बालक डब्बू बनता है, बालक कुंठित होता है, बालक झल्लाता है। कई बार आपने देखा और गृह कार्य बालक नहीं करता और कितनी मुश्किल से करता है। आप पकड़ कुछ क्यों करवाते? उसकी इच्छा नहीं, हम करवाते। इसलिए ये गृह कार्य और पढ़ना, खेल खेल बालक सब कुछ खेल खेल सीखता है, बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जो वास्तव में ये जो विषय है ये बहुत बड़ा विषय है। बालक आगे चलकर जिद करने के बाद फिर वो बुद्धि का जब आना शुरू होती तो ऐसे बुद्धि वो 5 साल तक का बालक होता है, तब तक वो बुद्धि उसके बाद 5 वर्ष के बाद बालक से आप पढ़ाइए, आप लिखवाइए। उससे छोटे बालक से भी आप करवाते हैं
तो ये उसके लिए सदा है, ये सदा आप दें। अभी जो नवीन शिक्षा पद्धति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये आई और इसमें क्या कहा है, बालक की शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक बीच में होना चाहिए। बालक क्या चाहता है, बालक क्या करना चाहता है, करने दीजिए बालक। और उस करने दीजिए में आचार्य दीदी उसको हिंदी भी सिखाएगी, उस करने दीजिए उसको गणित भी सिखाएगी, उसी में उसको नैतिक शिक्षा की बातें बताएगी, उसी में उसको दैनंदिन जीवन व्यवहार की बातें सिखाएगी, उसी में उसका शारीरिक विकास भी करेंगे। ये सब होगा। इसलिए पहला बाल केंद्रित और दूसरा क्या बताएंगे शिक्षा नीति में, क्रिया आधारित करके सीखना। बालक देखिए आप घर में भी बालक खुद करके सीखता है। आप एक बार, दो बार, चार बार उसके सामने कोई काम करो और फिर बालक खुद कहेगा मैं करूंगा। क्या कहेगा बालक, मैं करूंगा। आप एक रोटी बनाएंगे तो बालक, छोटी बात क्या है, रोटी मैं बनाऊंगी, ऐसा करते नहीं है। तो घर में करते बात, रोटी मैं बनाऊंगी, कपड़े मैं धोऊंगी। हम क्या कहते हैं, अरे ज्यादा मेरे काम करने दे, किस तरह करते नहीं, कपड़े धोने दो उसको, देखो एक रुमाल ले दो। आप झाड़ू निकालते घर में, बालक कहेगा बालिका, बालिका विशेष मैं भी निकालूंगी, जो उसको ठीक है बालिका ये है, ये शिक्षा है, ये सीख है। हम क्या कहते हैं, नहीं इस तरह करके बैठ तो पता ही नहीं करना क्या है। आजकल की माताओं को वास्तव पता नहीं है बालक का विकास कैसे होगा, इसलिए जो भी मेरे करने दीजिए, हाँ ध्यान रखिए उसको छोड़ नहीं, ये आपको ध्यान रखना। वो सीढ़ी में चढ़कर चढ़ने दीजिए, ध्यान रखिए गिर नहीं जाए। और इस सीढ़ी में पता नहीं क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। पहले उसको डरा वो भाषा में बताना, डरपोक बालकों का निर्माण करते हैं, छोटी छोटी चीजों से डराते हैं, आउ खा जाएगा। आपके शिक्षा ने देखा आउ कैसा, कोई बता सकता है आउ कैसे, आउ कैसा, लेकिन हम डराते हैं जो चीज है नहीं उससे हम बालक को डराते हैं, आउ खा जाएगा, बिल्ली खा जाएगी, छिपकली खा जाएगी। और फिर कहते हैं गुरु जी ये बालक डरपोक करता होता है, आपने लगाया है, गुरु जी गलती थोड़ी डरपोक है, आपने लगाया है। और मोबाइल कहते हैं, मोबाइल आज का छोटा सा बालक मोबाइल देखना चाहता है, मोबाइल देखता है, मोबाइल देखता है, मोबाइल लेता है। गलती किसी गर्भावस्था में मां ने मोबाइल देखा होगा, वैसे सीखा उसने। तो कहते हैं आज का बच्चा बस गलती मोबाइल चलाना सीखता है, क्यों सीखता है कि आप भी चलाएंगे उनकी पहले मां ने उनकी चलाएंगे तो बालक सीखेगा, बालक की गलती नहीं है। मां ने तो पिताजी को वो देखता है, मां जो मुझे देखेगी बालक रहेगा, मां जो मुझे सुनेगी बालक रहेगा। इसलिए बालक की गलती नहीं है मोबाइल चलाना। ऐसे बहुत सारी बातें इसमें मूल रूप से वास्तव में बालक क्या था, बाल के अंदर क्रिया आधारित करके, बालक खुद करके। और तीसरा है आनंद मूलक, ऐसा काम जिससे बालक को आनंद आए, ऐसी शिक्षा मिलती है। बालक स्कूल आते समय रो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, आचार्य जी काट के, ऐसा नहीं, वो ऐसा माने मेरा शरीर तो स्वर्ग है, आनंद आता है, ये आनंद मूलक शिक्षा, ये नई शिक्षा नीति में है। और चौथा समाजोपयोगी, समाज का जिससे भला होगा, सामान्य शिक्षा। आज भी जो शिक्षा नीति है उसमें बालक एमएस से फिजिक्स है और घर में न्यूज हो जाता है तो उसको डालना नहीं, समाजोपयोगी तैयार करते। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उसका है क्या, इसलिए व्यवहारिक ज्ञान जिससे वो समाज का भी भला कर सके, ऐसी शिक्षा नीति 2020 चाहिए। और उस शिक्षा नीति के अंतर्गत आपने देखा होगा आजकल किस विद्यालय में कुछ नई नई चीजें होगी, कुछ नई नई चीजें होगी।
अब ये नई चीजें वास्तव में क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो बातें बताई है उनको ही विद्या भारती ने अपने अलग अलग व्यवस्था में बांट दिया और ऐसी 12 व्यवस्थाएं खड़ी कर दी। 12 और ऐसी 12 व्यवस्थाओं से बालक स्वयं कुछ सीखेगा। तो पहली व्यवस्था उसकी चित्र पुस्तकालय, बालक को चित्र के माध्यम से अभी वो स्थिति गई। अब पहले कैसे क्या होता है? कैसे क्या होता है? अभी देखो आप बोल रहे कैसे कबूतर होता है क्या? मैं कहता हूं नहीं, कैसे ककड़ी भी होती है, कैसे करेला भी होता है, ऐसे कभी रुझान भी होता है। तो अब ये पद्धति बदल गई, ऐसे कबूतर नहीं होता, उल्टा हो गया। और दूसरा मैं प्रश्न करता हूं, आप बताइए बालक के सामने पहले क्या आया या पहले कबूतर आया? पहले कबूतर आया, वो पहले कबूतर देखता है, इसलिए कैसे कबूतर, ये पद्धति बदल गई। अब हो गया कबूतर का कर, ककड़ी का कर, करेले का कर, कब का कर। अर्थात बालक पहले चित्र देखेगा, ये कबूतर है, ये ककड़ी है, ये कप है, ये करेला है, ये कद्दूला है, सबने कहा आ रहा। दूसरी बात क्या, वो केवल कहने पड़ेगा, पूरा कबूतर शब्द पड़ेगा। ये चित्र पुस्तक पशु है, पक्षी है, बाग है, फल है, फूल है, सब्जियां हैं, पौधे हैं, महापुरुष है, बहुत सारे चित्र बालक के सामने रोजाना एक आधे दो चित्र। ये चित्र किसका है? इसका नाम, चित्र किसका है? नाम। बालक के वो नाम भी एक प्रकार का चित्र होता है, वो नाम याद करेगा। अब बालक को बोर्ड पर लिख दिया सीधा ककड़ी, तो वो पढ़ देगा ये ककड़ी है, उसने कह नहीं सीखा, उसने ही की मात्रा नहीं सीखी, लेकिन वो ककड़ी पढ़ देगा। क्यों? क्योंकि ककड़ी पूरा शब्द उसके चित्र पर अंकित हो गया। ये चित्र पुस्तक। ऐसे ही वस्तु संग्रहालय एक व्यवस्था की। वस्तु संग्रहालय का मतलब है बालक बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करता है, बहुत सारी चीजों को ज्ञान लेना चाहता है। तो अनाज है, दालें है, तिलक है, धातु है, लोहा है, चांदी है, तांबा है, इनका ज्ञान प्राप्त होगा। ये वस्तु संग्रहालय है। आप देखिए नब्बे किस्म के बालकों को भी यदि चना और अरहर के दाल से संबंध रख देते तो बालक बता नहीं सकता कि चना ही था। लेकिन शिशु के बालकों को ये बात सब पता है, ये चना है, ये अरहर है, बालक अपने आप बता देगा बात की, ये अरहर की दाल है, ये चने की दाल है। ये ज्ञान किसको ज्ञान नहीं मानते का, इसको पढ़ाई नहीं मानते का, ये भी पढ़ाई, ये भी ज्ञान, ये भी शिक्षा है। तो हर प्रकार का अनाज है, दालें हैं, मसाले हैं, धातु है और बहुत सारे तकनीक के खेल। इसके बाद विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग वो बालक करता है। तैरते कैसे हो, ग्लूकोज कौन सी चीज है, सोखता कैसे है, पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, गंध किसको कहते हैं, स्वाद किससे लेते हैं, सबका ज्ञान होता है। तो ये विज्ञान प्रयोगशाला, कार्यशाला और कलाशाला ऐसी चीजें हैं जिसमें बालक खुद करता है। बालक खुद माला बनाता है मिट्टी से, बालक खुद बटन काटता है, बालक खुद मिट्टी के खिलौने बनाता है, बालक खिलौने बनाता है, बालक पत्ता लगा के वो सुंदर चीज बनाता है, बालक पेंटिंग करता है। ये सारे काम आदर्श घर ऐसी व्यवस्था दी है। घर में बालक कैसे रहता है, तो सारे घर में क्या क्या करना चाहिए, परिवेश को कैसे छोड़ना चाहिए, बैठ कर भोजन करना चाहिए, तुलसी में पानी देना चाहिए, पूजा करना चाहिए, आयोग को प्रणाम करना चाहिए। ये जो गुण है, ये सामान्य बात है, जो बात है। आदर्श घर ऐसी व्यवस्था में खेल खेलने वाले यदि खिलाती है तो उसी का जाता है। ऐसे ही क्रीड़ांगन है, बगीचा है, कर्मताल है, करताल है, बालक पानी में खेलना, मैंने स्कूल का ना बालक पानी में खेलना चाहता है और उस पानी में खेल के बहुत सारी चीजें सीखता है। वो पिचकारी की पानी भरता है तो सोचता है कि पानी कैसे चल रहा है, वो अपने ज्ञान चक्षु को तेज करने का काम करता है। ऐसे हर चीजें, ऐसे 12 व्यवस्थाएं नई शिक्षा पद्धति के अनुसार
हम अभिभावकों को क्या ध्यान देना पड़ेगा? अब जो शिक्षा पद्धति बदली है उसके अनुसार हमें भी घर पर बालकों को वैसे ही तैयार करना है। अब गृह कार्य हो सकता है छोटी कक्षा में गृह कार्य नहीं है, आगे आने वाले दिनों में नहीं मिलेगा, और आप गुरु की ये गृह कार्य ये नहीं आप तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति में 5+4+4 5+3+3+4 ऐसे पैटर्न देते 5 साल शुरू के फाउंडेशन से, जिसमें बालक अभी पहली कक्षा में आता था, अब गवर्नमेंट स्कूल में भी को पता है, गवर्नमेंट स्कूल में भी पहली कक्षा से नीचे 3 कक्षा हो गई, यानी 3 साल का बालक जो 6 साल का बालक आता था अब वो 3 साल का बालक चले जाएगा, और 3 साल का बालक गवर्नमेंट स्कूल ने क्या किया, 3 साल के बालक को आंगनबाड़ी से जोड़ दिया। ऐसे कि आंगनबाड़ी से जोड़ दिया, वो आंगनबाड़ी में 3 साल 4 साल का बालक पढ़ेगा, उसके बाद विद्यालय जाएगा। अपने आंगनबाड़ी नहीं, अपने विद्यालय को हमने आंगनबाड़ी जैसा बना दिया। 3 साल का बालक यहाँ आएगा तो वह खेल खेल में सब कुछ सीखेगा, वो आनंद करते हुए आएगा विद्यालय में, आनंद से हंसते खेलते वापस आएगा, खेल खेल में सब कुछ चीजें उसके दिमाग में आएगा। इसलिए ये जो पढ़ाई है, ये पैटर्न जो बदला है, हमें भी अपने दिमाग को सेट करना चाहिए, इस पैटर्न के अनुसार बदलना चाहिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार बालक क्या चाहिए तो क्या चाहिए। इसलिए अब नए वर्ष से इस विद्यालय में जो कक्षाएं शुरू होगी वो खेल खेल की शिक्षा के माध्यम से होगी। और आप देखिए अभी तारानगर में इसमें तो लेट शुरुआत है, तारानगर में प्रयोग शुरू हो रहा है, और वहां पर बालक शुरू में कोई काम नहीं किया, केवल खिलाया और ये सब क्रियाकलाप करवाए, खूब क्रियाकलाप करवाए, और अब उसको अर्धवार्षिक के बाद बालक 5 साल हो गया, अब उसको जब गृह कार्य दे रहे हैं या उसको बता रहे हैं तो बालक बताने से पहले को नहीं बताना है ये तो ये है, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में पहले से प्रवृत्ति है, इसके से प्रवृत्ति है, उसको बता देता है ये, और वो रुचि लेने लगा। वहां पढ़ाने वाले ये कहते हैं कि बड़ा गजब हो गया कि बालक हमारे बताने से पहले बताता, बहुत जल्दी सीख रहा है। आप कहते हो 100 तक गिनती, वो 2 महीने में 100 तक गिनती याद करके तैयार कर लेते हैं, स्वर व्यंजन को 1 महीने में तैयार कर लेता है। क्यों? तो उससे पहले उसने पहचान तरीका भी है, सुनना, फिर बोलना, फिर पहचानना, फिर लिखना है। ये जो स्टेप है अंत में लिखना आता है, सबसे पहले सुनना। नई शिक्षा के अनुसार, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा पद्धति के अनुसार अब हमें भी अपने दिमाग को, अपने माइंड को सेट करना है कि बालक को खेल खेल में कैसे सिखा सकते, क्रिया आधारित कैसे शिक्षण हो सकता है। आप सभी माता बहने अभिभावक आए हैं, वास्तव में नई शिक्षा केवल ये अपना विद्यालय का कार्यक्रम नहीं है, हमें आगे चलकर समाज में ये चीज फैलानी चाहिए। ये जो पद्धति है सही है और विश्व ने इसको सही माना है। आप देखिए भारत जो देश है, आज अमेरिका में 6 साल के 7 साल के बच्चों को बचता ही उसके बाद उसको खिलाते हैं, ऐसे बहुत सारे जगहों। तो ये जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा पद्धति है, उसके अनुसार हमें भी अपने दिमाग को लगाना, गृह कार्य के अलावा उसको संस्कारित करना ये जरूरी है। बालक की संस्कारित होगा, बालक की बुद्धि का भी विकास होगा, बालक की कर्मेंद्रिय का भी विकास होगा, तो पढ़ाई तो अपने आप कर लेगा, आपको करवाने की जरूरत नहीं है, सब करते हैं। और ये संस्कार करना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं ना समाज आसपास पतन हो गया, समाज का, समाज गर्भ में जा रहा है, हो जा रहा है। अपने हिंदू पद्धति की 16 संस्कार हम भूल गए, संस्कारों में बहुत बड़ा विषय है। मैं तो जब लेता हूं तो 3, 4, 5 घंटे तक होता है ये विषय, तो बहुत बड़ा विषय है, हम भूल गए। इसलिए बालक को क्या चाहिए, बालक को संस्कार चाहिए, बालक को अच्छा बनाइए, बालक के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का विकास करिए, पढ़ाई को तैयार करिएगा। हमें केवल और केवल वातावरण ऐसा ही करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा श्रेष्ठ नागरिक तैयार होगा और समाज के समाज का पतन होगा।
नहीं तो आगे हम सब चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से हम सब का, परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का भला हो। इतना ही। धन्यवाद।
पढ़ने से खेल अच्छा है, विकास उसमें सच्चा है। अच्छा खेल भरी है शिशु वाटिका, मौज भरी है शिशु वाटिका, खेल भरी है शिशु वाटिका, मौज भरी है शिशु वाटिका, शिशु वाटिका, शिशु वाटिका, शिशु वाटिका हो। शिशु वाटिका, शिशु वाटिका, शिशु वाटिका हो। तो जाऊं शिशु वाटिका, हम सब जाए शिशु वाटिका, मैं तो जाऊं शिशु वाटिका, हम सब जाए शिशु वाटिका। शिशु वाटिका, शिशु वाटिका, शिशु वाटिका हो। शिशु वाटिका, शिशु वाटिका, शिशु वाटिका हो। मैं तो जाऊं शिशु वाटिका, हम सब जाए शिशु वाटिका, मैं तो जाऊं शिशु वाटिका, हम सब जाए शिशु वाटिका, मैं तो जाऊं शिशु वाटिका, हम सब जाए शिशु वाटिका, मैं तो जाऊं शिशु वाटिका, हम सब जाए शिशु वाटिका, मैं तो जाऊं शिशु किसी को कुछ कहना है तो सादा अभी अपने विद्या मंदिर के द्वारा जो शिशु वाटिका संचालन है और हम ये चाहेंगे कि सम्मानित मंच एवं जो सभी अभिभावक वर्ग यहाँ पर आए हैं उनके सामने भी वो एक सुझाव मिले सबको तो बहुत अच्छा लगेगा। आगामी जो सत्र शुरू होने वाला है यानी कि 18 बजे से जब विद्यालय खुलेंगे तो नए प्रकार से शिक्षण व्यवस्था जो शुरू की जाएगी उसमें हमें उस व्यवस्था को संचालन में एक हमें सुझाव मिलेगा और उसको सफल संचालन कर सकेंगे। इस अपेक्षा के साथ आपसे आग्रह है तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि वे अकेले कमेटी देते हैं तो सुझाव मिल जाते हैं और यह सबके सामने सुझाव देने में संकोच बनाया ऐसा नहीं है। तो सभी साधारण आमंत्रित है जिनका मन है वो अपने खुले मन के विचार अपने रख सकते हैं तो नहीं तो काम लेके बुलाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब भूपेंद्र खंडेलवाल आगे बढ़कर पधारे और अपने विचार रखें। इनके बाद श्रीमती रानी गुप्ता अपने विचार रखने के लिए सादर आमंत्रित रहेंगी। इनके बाद 8 नंबर है माननीय सम्मानीय मंच सभी आगंतुक परिजन यहाँ सुधार होने की गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती क्योंकि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो बेटा जब बहुत छोटा था तभी यहाँ शिशु वाटिका प्रारंभ हुई और शिशु वाटिका में जैसे ही इसका श्रीगणेश हुआ कोरोना की महामारी आई और 2 साल में बालक शिशु वाटिका का अनुभव नहीं मिल पाया। 10 दिन विद्यालय आया लेकिन बड़ी खुशी से आया और उसके बाद इसको लगा कि स्कूल आने की विद्यालय कोरोना के कारण बंद वापस विद्यालय खुले तो हालत में बहुत नाटक किया स्कूल आने में बहुत नाटक किया किसी को धन्यवाद दूंगा जिनको ने 1.5 घंटे तक बालक को संभाला और आज पूरी मैं तो सेटिस्फाइड और आप जो वर्तमान में जो परिवर्तन विद्यालय में
40 साल से दूर बहुत परिवर्तन हुआ है। विद्यालय भी बहुत सुसज्जित ढंग से व्यवस्थित हुआ है और सुझाव तो सभी देते हैं और सुरुचि को तो मैं देता ही रहता हूँ अक्सर। धन्यवाद। एवं सभी परिवार मैं आपको मेरा स्वागत करती हूँ। आज हम सभी आपका शिशु वाटिका के लक्ष्य एकत्रित हुए हैं एवं सभी छात्रगण के विकास के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इसके बारे में जितने भी सभी संस्थाएं हैं, जितना भी यहाँ का एटमॉस्फेयर स्टूडेंट के साथ है, सभी बहुत अच्छा है एकदम। मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, परंतु इसमें मैं थोड़ी सी कुछ कमियां देखती हूँ कि यहाँ जितनी भी सभी सुविधाएं हैं उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि आप इन सभी सुविधाओं का सभी टीचर से अनुभव से सभी सुविधाओं को बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे, आप इन सभी सुविधाओं को बच्चों को बहुत अच्छे से खुद पहले समझ करके फिर उन सभी बच्चों को यदि आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा होगा। वैसे मैं कहना चाहूँगी मैडम सबको नमस्कार। हम सम्मानीय मंच सभी अभिभावक और हमारे अध्यापक और आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग में शिशु वाटिका की वैसे मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ पर और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना, आपकी मीटिंग्स में शामिल होना। यहाँ के व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं और मेरा बच्चा जैसे इस विद्यालय में प्रवेश किया वैसे ही खुश हो गया, मम्मा मैं इस विद्यालय में जाऊंगा। और यहाँ की मैम स्पेशली देखा मैं, इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे बच्चे को संभाला, कई बच्चों को संभालती हैं। इसके अलावा मैं चूंकि सरकारी विद्यालय की अध्यापिका हूँ, लेक्चरर हूँ अपने स्कूल में, बहुत सारी मीटिंग्स कराती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो अच्छा लगता है। यहाँ पर आप लोगों का जो रुझान है आगे का और यहाँ जो आप सुझाव देते हैं, जहाँ आप अपना अमूल्य समय लेते हैं, ये विद्यालय के लिए बहुत योगदान करता है, बहुत अमूल्य है। सुझाव तो मेरा बस यही है कि जितनी भी सुविधाएं का उपयोग किया जाए। उसके अलावा बच्चा खेल में सीखना चाहता है, वो चाहता है कि हाँ जितना हो सके खेले और सीखे। तो यही कहूँगी कि बच्चों को खेल में खाइए और सुझाव को देखिए। धन्यवाद। महिलाएं आगे आगे पुरुष के पीछे ऐसे हो नहीं सकता। पुरुषों को बोलने को नहीं आता हमारे पुरुष पर। अरे आप तो मुझे तो जाए कुछ नहीं भी जाए हो पीछे थोड़ी लेना लेना से बराबर से चल रही है। श्रीमान पंकज जी गुस्ताखों में दर्ज कर सामना आमंत्रित करती हूँ कि वो भी अपने दो शब्द कहें। पंकज जी गुप्ता अपने सुझावों से लाभान्वित करें। सम्मानित मंच एवं सभी पधारे हुए अभिभावक, आप सभी का इस शिशु वाटिका अभिभावक संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत। आज मुझे लोकेश जी ने यहाँ पर अपने सुझाव के रूप में दो शब्द बोलने के लिए गए। मैं सुझाव के रूप में क्या कहूँ, मैंने तो मेरे बच्चे का अभी 15 दिन पहले ही एडमिशन कराया और वो 15 दिन ही मेरे 10 दिन ही स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन 10 दिन में जो पहले घर में वो बदमाशी करता था, आज वो चीज को देखिए
वो 15 दिन में इतनी प्रोग्रेस कर गया कि मैं इसकी उम्मीद नहीं कर सकता। इसके अलावा वो स्कूल आने में जो आनाकानी करता था, यहाँ पर रेखा मैम के द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाता है बार बार खाने पीने के संबंध में। स्कूल में वो बच्चा कहता है कि कहता है, जैसे पहले बच्चे को अचार रखने का तो मैडम के द्वारा ये बोला आपको सॉस और अचार न रखें, ये लिए हानिकारक है, तो वो से हमने बंद की, लेकिन बच्चा खाना नहीं खा रहा था। हमने दोबारा मैडम ये खाना नहीं खाता है, तो मैडम को बोला इसको आप धीरे धीरे कम करिए, फिर वो चीज हमने वापस कम करी। इसके अलावा मेरी बड़ी बच्ची भी यहाँ 5वीं क्लास में अध्ययन है, उसी को भी मैंने इसी साल इंग्लिश बनाया था। इससे पहले वो इंग्लिश मीडियम में थी, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको इंग्लिश बनाया तो उसको इंग्लिश की वजह से बहुत असुविधा हुई। लेकिन विशेष मेरे साथी लोग भी, मेरे क्लास साथी भी है और कश्मीरी बहन, इनके द्वारा काफी प्रयास कर वापस और बच्चों के बराबर उसको लाया, उसके पेपर भी अच्छे हुए। तो मैं तो विद्यालय परिवार से यही उम्मीद करता हूँ कि आप उनको जितना ज्यादा ज्ञान दिलाया जा सके ज्ञान दिलाइए, और अभिभावक से जो मेरे लायक जो भी सेवाएं हैं उसके लिए आदर किया। धन्यवाद। जन्मदाता ही नहीं जीवन दाता भी होते हैं बाबा, जन्मदाता ही नहीं जीवन दाता भी होते हैं बाबा, प्रतिकूलता सहकर भी अनुकूल परिवेश देते हैं बाबा, प्रतिकूलता सहकर भी अनुकूल परिवेश देते हैं बाबा। अभिभावकों के प्रति बनना है सतत हमें, बच्चों के बड़ा होने बनने तक परिवेश देते हैं बाबा, बच्चों के बड़े होने का परिवेश देते हैं अध्यापक। अभिभावक पूर्व की शिक्षा पद्धति में ऐसा बताया गया है कि एक शिक्षक की और एक छात्र के मध्य में ही शिक्षा पद्धति चलती थी, उसके अलावा अभिभावक का कोई किसी प्रकार का नहीं करते थे, क्योंकि शिक्षा गुरुकुल के अंदर होती थी और गुरुकुल में छात्र को एक समय पर जब वो पढ़ने में लायक हो जाता था तो उसको गुरुकुल में छोड़ दिया जाता था और वो जो भी कुछ सीखता गुरु के सानिध्य में ही सीखता। लेकिन अभी हमारे बच्चे आज तक के प्राइमरी में उच्च प्राथमिक तक तो हमारे पास संसाधनों की क्षमता रहती है कि वो लगभग 40 किलोमीटर तक के भी बच्चे अभिभावक के पास रह करके एक अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण लेते हैं। वो 24 आवर्स में से मात्र 6 आवर्स के लिए ही अध्यापक के सानिध्य में रहते हैं, तो 18 घंटे वो हमारे सानिध्य में रहते हैं। इसलिए मैं एक अभिभावक होने के नाते आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप उनकी प्रगति में, उनकी उन्नति में इन अध्यापकों का अधिक से अधिक सहयोग करें। जो भी कोई समस्या हो उसे समय पर इनके समक्ष रखिए, तर्क करें, तर्क संगत रूप से उस समस्या का समाधान अवश्य करवाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य, एक अभिभावक का लक्ष्य और एक अध्यापक का लक्ष्य, दोनों का लक्ष्य एक ही है। इसीलिए
अभिभावकों के समक्ष रखते हैं और उनका समाधान करवाते हैं। बच्चों की समस्याएं अधिकतर हम लगभग ही बताते हैं कि पढ़ाई से संबंधित बच्चा खुद लिख रहा है, पढ़ नहीं रहा है, ठीक से लिख नहीं रहा है, जिद करता है, खाता पीता नहीं है। माँ मुझे ये भी लगती है कि बच्चा खाता पीता नहीं है ढंग से, बच्चा फास्ट फूड में ये जिद करता है, तो वो सब जिम्मेदारियां तो हमारी हैं और माँ को तो वैसे ही हमारी संस्कृति में प्रथम गुरु माना गया है। तो प्रथम गुरु होने के नाते मैं माँ से कहती हूँ कि वो बच्चों का विशेष ध्यान रखें और जो भी समस्याओं का समाधान जरूर करवाएं। तो पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ कि जिन जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों पर ध्यान दिया है, उनके बच्चों ने उनको बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट दिया है। इसके लिए दो पंक्तियां बोल रही हूँ। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तित्व, इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तित्व भौगोलिक सुविधाओं से नहीं अपितु शिक्षक है अभिभावक की महान सोच के विचारों से होते हैं। महान व्यक्तित्व अगर हम इस समय ऐसा माना जाता है, ये अपन देखते हैं अपने बच्चे के घर में बच्चे हैं कि छोटा बच्चा जो होता है उसका शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास जो स्टार्टिंग में होता है, जो शिशु वाटिका में होता है, जो हमारे पास रहने पर होता है, वो कभी बाद में इतना तेज विकास नहीं होता। क्योंकि एक भाषा को सीखने में हम कभी कभी सोचते हैं हम अंग्रेजी सीख ले, हमको फलानी भाषा सीख ले, वो फ्रेंच सीख ले, वो सीख ले, तो हमको बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा 2 साल का इतना जल्दी सीखता है भाषा को, कई बार तो हम सोचते रह जाते हैं कि इसके पास ये इतना बड़ा कहाँ से इतनी लंबी डिक्शनरी हो गई, ये कहाँ से इतना ज्ञान हो गया। तो जो बच्चा शिशु वाटिका में है, जो बच्चे छोटे हैं, उनका शारीरिक बौद्धिक मानसिक विकास खूब तेज होता है। इसीलिए मैं शिक्षकों से भी आगे से अनुरोध करना चाहूंगी कि विद्यालय का वातावरण हमारा बहुत अच्छा है ना, लेकिन इतना भी शिक्षण जब जो कि हमारे कभी शिक्षा पद्धति में आपको बताया गया है कि बच्चे आप पढ़ते सीखे, मनोरंजन से सीखे, बच्चे को भय नहीं हो किसी प्रकार का, बच्चा खुद चाहे कि मैं स्कूल का एक भी दिन नहीं छोड़ूं, एक भी दिन में स्कूल जाने से नहीं रोकूं। मेरी भी बड़ी बड़ी यही शिक्षा का काम है, बड़े करती है तो लोगों की तरफ से मैं बहुत ही आपको कि ना इन्होंने उनको इतना बढ़िया बताया कि उनको आचरण में और प्रेजेंट में सब में ही उनको जैसे सेट वगैरह देती है, बच्चों में कॉम्पिटिशन की भावना भी होती है। तो मेरी बेटी अभी 8वीं क्लास में आई है और वो है कि मैं रिजल्ट को अच्छा दूंगी, इसके अलावा मेरी प्रेजेंट पूरी होनी चाहिए, जिससे मुझे और भी शाबाशी मिलेगी। तो बच्चों के अंदर होती है भावना भी होती है और यही समय है कि कुछ अभी से कॉम्पिटिशन में उतरेंगे तो ये आगे की कॉम्पिटिशन बैठ कर पाएंगे और वो अच्छा व्यक्तित्व निकाल पाएंगे अपना। दो पंक्तियां हैं मेरी तरफ से। अभिभावकों की आदतों से जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो माँ बाप रोते हैं। अभिभावकों की आदतों से जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो माँ बाप रोते हैं। बच्चों को अत्यधिक सुविधा में पास करके अभिभावक बच्चों को खोते हैं। हम केवल उनकी सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं रखे, कई बार हमारे पास पैसे वो होते हैं आजकल उनको सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन संस्कार आना एक अलग बात होती है। उनके संस्कार हालांकि हमारे शिक्षण संस्थान में सभ्यता के साथ साथ संस्कारों का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए मैं यहाँ की शिक्षा समिति से संस्था का धन्यवाद करती हूँ। शिक्षक वैसे तो अपने आप में वो परिपूर्ण होता है, लेकिन उसको अभिभावक की जरूरत होती है। शिक्षक में सीख होता है, वो उस बच्चे को सिखाता पहुंचाता है, उसका क्षेत्र होता है उसमें क्षमा करने का गुण होता है, उसकी हर कमजोरी को दूर करता है और उसके व्यक्तित्व को निखारता है और उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी मैं दो बातें कहना चाहूंगी। छोटे बच्चों पर इन्वेस्ट करने की सबसे अच्छी चीज है समय में अच्छे संस्कार। छोटे बच्चों पर इन्वेस्ट करने की सबसे अच्छी चीज है समय में अच्छे संस्कार। याद रखें कि भगवान बालक का निर्माण 24 सालों के निर्माण से बेहतर होता है। याद रखिए एक गुणवान बालक का निर्माण 100 विद्यालयों के निर्माण
में बैठा रहता है, इसलिए हमारे पास और तो बच्चे को बहुत कुछ होता है लेने के लिए, लेकिन उसके लिए समय नहीं होता है। अधिकतर देखा है मैंने कि मैं खुद भी हूँ, बच्चे के पिताजी भी पति में होते हैं और माँ भी पति में होती है और उनको समय नहीं दे पाती। बच्चा ऐसे ही पालन पोषण होता है उसका, तो उनको जरूर से जरूर समय दे करके इन संगोष्ठियों में आना चाहिए, अपनी समस्याओं का समाधान करवाना चाहिए और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। आप सब लोगों ने मुझे मंच पर आने का मौका दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सादर धन्यवाद। आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। विद्यालय आदर्श माध्यमिक विद्यालय पूरा भी का विभाग में आए हुए अभिभावक महोदय जी के कार्यक्रम में आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद दिया और विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं तथा साथ ही आपसे अपेक्षा करते हैं कि विद्या मंदिर में कोई भी कार्यक्रम आयोजित हो उसमें आप अपने उद्देश्य पालक पालिका है, भैया बहन है, उनके सभापति के लिए आप इस विद्यालय में अवश्य पधारने का प्रयास करें। साथ ही आपको ये विश्वास दिलाए जाते हैं, समिति की ओर से विश्वास दिलाते हैं कि आगामी सत्र में यहाँ पर जो भी साधन संपन्न साधन है उनका सबका उपयोग किया जाएगा, जिसका आपको हम समिति से पदाधिकारी आपको विश्वास दिलाते हैं। आप सभी यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सामान्य जानकारी के साथ बंधुओं को अवगत कराया जाता है, दूर बात का अवगत कराया जाता है। यह अपने संपर्क के माध्यम से आचार्य जी के घर पर पहुंचते हैं तो ये तो सबसे पहला है कि हमारा बालक विद्यालय आए तो हम बालक को कैसा देखना चाहते हैं, उसके कपड़े साफ सुथरे हो, ये बालक का काम नहीं है, ये अभिभावक का काम होता है। उसकी ड्रेस खुली हुई हो, उसकी ड्रेस की हुई ड्रेस होनी चाहिए। ये नहीं है कि पैंट खराब है कोई बात नहीं, घर बालक जिद करता है और अभिभावक उसको सुनता नहीं, उसको जूते मोजे हैं वो होने चाहिए, नहीं वो सत्ता पहन के आ रहा है वो भी देख देते हैं। फिर जैसे ही छोटे या सबसे माध्यम के अंदर देखा जाता है कि अभिभावक मैक्सिमम अधिकारी को बालकों को छोड़ने के लिए आते हैं तो उनको जब पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि ड्रेस फिल करिए, इसका बैग बन रहा है, ये जेब पे है तो सिलाई निकल रही है, तो ये सारी चीजें हमारा बालक बहुत अच्छा जब दिखता है, साफ सुथरा होता है, उसका मानसिक जो संतुलन है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इस उम्र में मेरा एक विशेष आग्रह है, आगामी सत्र में किसी अभिभावक को नहीं लेना रहना पड़ेगा, इसके पास जूते नहीं है, मोजे नहीं है या ड्रेस प्रॉपर नहीं है, पहन के तो आते हैं लेकिन इस कपड़े में वो घर पे है, उसके कपड़े में पहन के आता है तो वो बड़ा आते हैं। अभी यहाँ से शांति मंदिर के बाद अपने यहाँ से जाएंगे और सामने बरामदे में अल्पाहार की व्यवस्था है और सभी से आग्रह है कि बिना अल्पाहार के कोई भी न जाए और बैठने की व्यवस्था है कक्ष में अल्पाहार लेकर के कक्ष में बैठ करके अपना अल्पाहार करें। उसके बाद जो अभिभावक वाहन से आए हैं उनको जाने के लिए वाहन की व्यवस्था रहेगी, जिस वाहन में आए उस वाहन के छात्रों ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और जो स्वयं आएंगे वो अल्पाहार लेकर के तब जा सकेंगे।